नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी लाइव पटना में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि कल आप लोग को जो टास्क मिला था उसका आज डिस्कशन क्लास है। रोजाना यहाँ पर डिस्कशन क्लास चलाया जाता है। अगर आप लोग भी जुड़ना चाहते हैं तो हमारे इस लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं, लेकिन अभी लाइव नहीं हो सकता है जब तक कि सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं हो। तो आप लोग से आशा और उम्मीद है कि सब्सक्राइबर आप लोग बढ़ाएं, खुद सब्सक्राइब करें, लोगों से भी कहें सब्सक्राइब करने के लिए। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। महाकाव्य तथा पुराणों में भारत को किस नाम से जाना जाता है? भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश। महाकाव्य और पुराण। पुराण के अनुसार भारती का अर्थ क्या है? भारती का अर्थ क्या है? पुराण के अनुसार भारत क्या है? भारत क्या है? एक प्राचीन कबीला का नाम है भारत। जम्मू द्वीप शब्द में जम्बू का क्या अर्थ है? प्राचीन ईरानी भारत देश को किस नदी के नाम से जोड़ते थे? सिंधु नदी। ईरानी सिंधु नदी को किस शब्द से उच्चारण करते थे? हिंदू। हिंद अरब लोग हिंद बोलते थे, यूनानी लोग इंडे बोलते थे और प्राचीन ईरानी लोग हिंदू बोलते थे। ठीक है, उसी हिंदू को मॉडिफाई करते 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 हिंदुस्तान बोल दिया गया और इंडे से बन गया इंडिया। कौन सी पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है? विंध्य की पर्वत श्रृंखला। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के मिश्रण से हुई है उनमें पुराना है कौन सा है? यानी कि भारत की जनसंख्या का जो निर्माण हुआ है प्रोटो-ऑस्ट्रेलाइड और नया जो नस्ल है उसको क्या कहते हैं? मंगोलाइड। पुराना जो है उसको प्रोटो-ऑस्ट्रेलाइड और नया जो है वो मंगोलाइड। ये एनटीपीसी में पूछा हुआ प्रश्न है जो प्रोटो-ऑस्ट्रेलाइड वाला आंसर है। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसे जाता है? बहुत अच्छा, जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलेरियस। बहुत अच्छा। अब चलते हैं, ये तो था भारत का इतिहास। अब चलते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत कहाँ कहाँ से भारत के इतिहास के बारे में पता चला है, इसके सोर्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद। वेद के संकलनकर्ता कौन थे? वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश कहाँ से मिलता है? वेदों से। अच्छा, वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ क्या है? मेरा पूरा परिवार, परिवार। चारों वेदों को सम्मिलित रूप से किस नाम से जाना जाता है? संहिता। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है? ऋचा का अर्थ होता है मंत्र और मंत्र के क्रमबद्ध संग्रह को ही क्या कहते हैं? वेद कहते हैं, ऋग्वेद कहते हैं। मंडल कितने हैं ऋग्वेद में? 10। सूक्त कितने हैं? 128 और ऋचाएं कितने हैं? ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषि को किस नाम से जानते हैं? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में क्या है? समर्पित। ठीक है, सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री। ऋग्वेद किसके द्वारा लिखा गया है? विश्वामित्र द्वारा। ऋग्वेद विश्वामित्र लिखे हैं, लेकिन वेद पूछेगा कौन लिखा है तो वेद व्यास। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? खील कहा जाता है।
चार वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत क्या है, यानी कहाँ से मिला है? चार वर्ण के बारे में ऋग्वेद के 10वें मंडल कौन से सूक्त में? पुरुष सूक्त में। चार वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, चार प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद कौन सा सूत्र करता है? कौन से सूत्र में उसके काम काज के अनुसार बांट दिया है? सूत्र। ऋग्वेद में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध किससे है? गाय से। यानी कि अधन्य का अर्थ होता है वध न करने, जिसका वध न किया जाए, यानी कि पहले गाय को पूजनीय माना जाता था। प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसने लिखी है? विंसेंट आर्थर स्मिथ। वामनावतार के 3 पगों को आख्यान का प्राचीनतम स्रोत है ऋग्वेद। भगवान विष्णु जो वामनावतार। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने ऋचाओं का उल्लेख है? 250। यानी कि इंद्र बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण देवता थे, इसलिए उनका ज्यादा बार उल्लेख है, 250 बार। और अग्नि के लिए 200 शब्द नहीं, ऋचा यानी मंत्र, 200 ऋचाएं सब मंत्र थे। ऋग्वेद के बाद किसका स्थान आता है? शतपथ ब्राह्मण। यानी कि प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है ऋग्वेद के बाद। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन कहाँ मिलता है? यजुर्वेद। यानी नियम, कानून, विधि, विधान सारा चीज का यजुर्वेद। बलि का नियम हो, पूजा पाठ का नियम हो, हर चीज का नियम किसमें मिलेगा? यजुर्वेद। यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन किसमें मिलता है? यजुर्वेद। बलिदान विधि का वर्णन किसमें मिलता है? यजुर्वेद। यानी नियम, कानून, विधि विधान सब किसमें? यजुर्वेद में। सामवेद में साम का शाब्दिक अर्थ क्या है? गान। सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? उद्रात्री। ठीक है। ऋग्वेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? होत्री। यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? अथर्वयुग। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? सामवेद। अथर्ववेद में कितने खंड हैं? अथर्ववेद में 20 खंड है। ठीक है, रिसेंट में नहीं दिया है लेकिन ये पूछा गया सवाल है किसी एग्जाम में। 20 खंड अथर्ववेद। अथर्ववेद को किसने लिखा था? औषधों का उल्लेख सबसे पहले किसमें मिलता है? अथर्ववेद में। सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण किसमें मिलता है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त कौन सा है? यानी कि अथर्ववेद का प्रतिनिधि कौन सा सूक्त करता है? पृथ्वी सूक्त। अथर्ववेद के अनुसार कुरु देश का राजा कौन था? कुरु देश के राजा कौन थे? परीक्षित। और कुरु उस समय बहुत ही समृद्ध देश था। ठीक है, बहुत अच्छा चित्रण अथर्ववेद में मिलता है कुरु देश बारे में। अथर्ववेद में किसको प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? सभा और समिति। दो पुत्रियां थी। संहिता के बाद किसका स्थान है? संहिता के बाद किसका स्थान है? जो कि उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त करवाता है। ये है ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। उपनिषद। संहिता के बाद आता है ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ठीक है। और पूछेगा ऋग्वेद के बाद कौन आया? तो और संहिता के बाद किसका स्थान है? तो ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, जो उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी प्रदान करवाता है। उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति पर प्रश्न बताइए। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? ऐतरेय और कौशितकी। जितने भी वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सबका ब्राह्मण ग्रंथ है अलग अलग। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय और कौशितकी,
यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ, तैत्तिरीय तैत्तिरीय व शतपथ, शतपथ। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ, सामवेद का पंचमी, पंचमी। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ, अथर्ववेद का गोपद। अथर्ववेद का गोपाल, सामवेद का पंचवेद, पंचमी, यजुर्वेद का यजुर्वेद तैत्तिरीय व तैत्तिरीय शतपथ, तैत्तिरीय व शतपथ। ऋग्वेद का ऐत्रेय ऐत्रेय और और कौशितकी, ऐत्रेय और कौशितकी। सत्रह का इसकी चलिए बताइए, स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति किसमें लिखा गया? मैत्रेयनी संहिता में। ठीक है। और स्त्री को अर्धांगिनी किसमें माना गया है? पुरुष के लिए अर्धांगिनी किसमें माना गया है? शतपथ ब्राह्मण में। हाँ ठीक है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी माना गया है, यानी कि बिना पुरुष का स्त्री अधूरा है, बिना स्त्री का पुरुष अधूरा है, अर्धांगिनी आधा अंग। चारों आश्रमों का उल्लेख किसमें मिलता है? जवालोपनिषद में। चार आश्रम, यानी कि बच्चा से लेकर के बूढ़ा तक अलग अलग। वानप्रस्थ गृहस्थ सब पूछा है, दरोगा में आया हुआ पूछा है ना। कौन कौन सा आश्रम है? वानप्रस्थ है, उसके बाद गृहस्थ है, चारों। ठीक है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक कौन सा है? मनुस्मृति। पूछेगा आधुनिक भारत का मनु कौन है, तो कहेगा भीमराव अम्बेडकर है आधुनिक भारत के मनुस्मृति। बताइए, शुंग काल में जो लिखा गया था, कौन सी स्मृति लिखा गया? मानक ग्रंथ। मानक ग्रंथ। शुंग काल में मानक ग्रंथ। ठीक है।